हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सक्सेस मेनिया। 20 अगस्त 2023 को सीटेट पेपर एग्जामिनेशन संपन्न हुआ है। सीटेट पेपर 2 की पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। और आप देखिए, ये 100% परफेक्ट सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश है हमारी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों को चयन कीजिए। पहला है अभिकथन, एसर्शंस। शिक्षकों को विद्यार्थी में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप्स पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स। ठीक है। रीजंस क्या है? शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। समालोचनात्मक होता है क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शंस। ठीक है। एक क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए प्रोत्साहित करना। तो आप देख रहे हैं कि इसके दोनों क्वेश्चन सही हैं। ये भी है, तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और एक क्रिटिकल, पर दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरण, आंतरिक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशंस, का उदाहरण है? शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। ठीक है। को प्रभावित करने के लिए, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, बिल्कुल नहीं। इंट्रिंसिक, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट। ठीक है। ये क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशंस है। ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तीसरा है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? ठीक है। क्या है? विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ठीक है। क्यों? भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिक पर निर्भर करता है। गलत। ठीक है। विकास जो डेवलपमेंट है इस डिसऑर्डरली एंड अनप्रेडिक्टेबल है, अव्यवस्थित और अप्रत्याशित है। बिल्कुल गलत। भाषा का विकास एक संवेदनशील काल है, सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। ये अब भाषा और अनुभूति जटिल तो परस्पर संबंधित है। ठीक है। कॉग्निशंस, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सली इंटर रिलेटेड नहीं, ये गलत है। बहुत सहज है, ये जटिल नहीं है, ये बहुत सहज है, सहज रूप से। ठीक है। परस्पर संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। ठीक है, काल है। तो ये चौथा है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि लर्निंग के एक जनरल प्रिंसिपल्स बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं, कि स्टूडेंट्स लर्न बेटर यदि शिक्षक, इफ अ टीचर्स, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करे। कोई भी कॉन्सेप्ट बता रहा है उसको एक सिंबलाइज तरीके से उसको डिफाइन करें, और देन मूव्स टू फिजिकल, तो उसके बाद वो भौतिक रूप से आए। ठीक है। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और बाद में उसी बारीकियों पर आए। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें, तर्क और कारण के संदर्भ में। ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजंस, फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। बिल्कुल सही, थर्ड नंबर। ठीक है। देखिए चौथा क्या है, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है, फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानता है। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। देखिए पांचवा, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक होता है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, अधिसंज्ञानात्मक जो कौशल है ये मेटाकॉग्निटिव स्किल्स है, विकसित करने में मदद करती है। शिक्षिका कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होती है? देखिए जब सबसे प्रभावी बोलते हैं तो इसका मतलब एक से ज़्यादा क्वेश्चन उसके आंसर हो सकते हैं,
पर हमको देखना है कि सबसे परफेक्ट, सबसे बेहतरीन आंसर क्या है, मोस्ट इफेक्टिव आंसर। तो विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ग्रेड और प्रतिपुष्टि करके बिल्कुल करते हैं, फीडबैक, ग्रेड एंड फीडबैक। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना, उन्हें पाठ्य पुस्तक जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहन। ये सब क्या है, ये बहुत ही बेकार, बहुत ही बैड स्ट्रेटेजी होती है। विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश बनाता है। क्या है, इंस्ट्रक्शंस, ये गलत है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, ये सही है, क्योंकि वे अपने अधिगम पर चिंतन करें, लर्निंग पे वो क्या करें, इवेल्युएट करें और अपने प्रति मूल्यांकन करें, ठीक है, अपने प्रोग्रेस का इवेल्युएट करें और अपने रिफ्लेक्ट, ठीक है, ये आंसर। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपने प्रगति का मूल्यांकन करें। छठे हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है, और सही विकल्प देखिए। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। टीचर्स शुड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है। उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, उदाहरणों के बारे में सोचने में, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आंसर, ये सही है और आर गलत है, ठीक है। साथ में देखिए, अ कंडक्टिव क्लासरूम, एक होता है एक अनुकूल वातावरण, कक्षा का वातावरण, एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए, इन मिडिल क्लासेस सेंटर्स अराउंड। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग का होना चाहिए, बिल्कुल कोऑपरेटिव लर्निंग होना चाहिए, ठीक है। वहाँ कंपटीशन नहीं होना चाहिए, देखिए, पनिशमेंट का डर नहीं होना चाहिए, वहाँ कॉम्पिटिशन्स नहीं होने चाहिए, और ये कि रेनफोर्समेंट या कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन की समस्या, एक अमन कोई लड़का है, वो एक समस्या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल डेवलप करने के लिए एक कोई जटिल समस्या को जूझ रहा है कि समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। कोई एक लड़का है जो कुछ जटिल समस्याओं से जूझ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद करता है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, नहीं, तो बिल्कुल हो नहीं सकता। उसे उत्तर प्रदान करके, नहीं, उसे क्या करके वो समस्या को सुलझाना छोड़े, नहीं, उसको मंथन करके और उसे विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना चाहिए हमेशा बच्चे को कि वो कुछ मंथन करे। और उसके बाद एक मंथन जब करता है कोई भी, आप डिटेल बोलते हैं ना कि आप जब भी कोई परेशानियाँ हो, मैं क्या करता हूँ पर्सनली, जब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं तो मेरा समस्याओं से निकलने के लिए मैं तकनीक अपनाता हूँ कि मैं अंधेरे कमरे में जाता हूँ और मैं थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा मंथन करता हूँ, उसके बाद मैं उसको कॉपी पे या अपने डायरी में लिखता हूँ, तो इससे मेरी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ये करना चाहिए। देखिए, बोध आधारित अंडरस्टैंडिंग बेस्ट टीचिंग, समझदारी वाला टीचिंग क्या है, का अंतर्निहित अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स यह विश्वास है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध है, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जाता। मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। हाँ, एक सही है। एक क्या है, कंस्ट्रक्ट नॉलेज प्रोवाइड, एक फैसिलिटेटिव इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए। शिक्षार्थी कम जानते हैं और विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसार शामिल नहीं, निष्क्रिय प्राप्त करते भी नहीं, तो इसका आंसर 2 है। 10वां, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं, पठन वैकल्य जिसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, ठीक है, डिसलेक्सिया बोलते हैं, ठीक है, से जूझ रहे हैं, को पढ़ना सिखाया जाता है। उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के रूप में विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक क्या है, थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग दे करके, ठीक है, उच्च ग्रेड के पढ़ने भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है
जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होता है। देखिए, एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही है। सीखने की तेज गति, ये भी सही है। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास में तेज गति। तो देखिए सी किसमें नहीं है, ये नहीं है, इसका आंसर ए और बी होगा। ठीक है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में, ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? श्रवण बाधिता बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है। जो भी बच्चा सुनने में दिक्कत है उसको बात बोलने में भी, कम्युनिकेट करने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, प्रभावित होता है। बच्चे के पास तेज आवाज़ करके बच्चे सुनना, ये सब। ठीक है, समावेशन के संदर्भ में, इंक्लूजन के संबंध में पाठ्य चर्चा सीखने की अपेक्षाएं क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है, गतिवर्धन के समान है, जबकि संवर्धन इनरिचमेंट में भी भिन्न है। इसका आंसर 2 है, गति वर्धन एंड संवर्धन, एक्सेलरेशंस एंड इनरिचमेंट। देखिए, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? According to constructivist theorists, which of the following statements would not be correct? व्यक्ति क्या है? ज्ञान व्यक्तिपरक है, ज्ञान व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ठीक है, एक संरचनावादी जो सिद्धांतकार थे वो बोले कि हाँ, इसका आंसर ए भी है, ये सही नहीं होगा। ठीक है, कि बाहरी रूप से प्रेरित हमेशा इंट्रिंसिक होता है, मोटिवेशंस होने चाहिए। ज्ञान बहुलवादी या बहुविध है, ये भी सही है इनके हिसाब से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए उसे प्रेरित करना। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या करता है? देखिए, अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, डू नॉट आस्क मेनी क्वेश्चंस, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या करते हैं? अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं भाई, इसका मतलब ये गलत है। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल सही। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, आस्क क्वेश्चंस टू ईच अदर्स, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, आस्क देमसेल्फ क्वेश्चंस, तीनों। तो बी सी डी 2 नंबर। देखिए, बुद्धि के संदर्भ में, ठीक है, तो अबाउट इंटेलिजेंस सपोर्ट्स, निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? बुद्धि वातावरणीय कारणों को से प्रभावित नहीं होता है, इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है बुद्धि को, नहीं होती है। ठीक है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, ये समर्थन करता है। कौन सा? बुद्धि के संदर्भ में बुद्धिलब्धि आजकल IQ है और समय नहीं, एकमात्र साधन दिया ना यहाँ पर, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। बुद्धि बहुआयामी, एक मल्टी डायमेंशनल है और समय के साथ बदल सकती है, ये सही है आंसर तीसरा। बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, इसका थर्ड आंसर है इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम। थोड़ा कभी कभी इंग्लिश में पढ़ने के बाद आंसर आसानी से मिल जाते हैं, माफी चाहते हैं। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है, जेंडर रोल्स कहा जाता है, और इन्हें थ्रू आउट चाइल्डहुड एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल्स आर रिफर्ड टू एज अ जेंडर रोल्स। बायसनेस नहीं, जेंडर रोल्स होता है। ठीक है, ये जेंडर रोल्स होता है, भूमिकाएं। एंड दीज आर लर्नड थ्रू आउट चाइल्डहुड इनटू एडल्टहुड, वयस्कता में भी सीखते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। देखिए 18 नंबर्स हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन आपको पता है कैरल गिलिगन क्या है? कैरल गिलिगन जो है एक लेडी है जिसने विमेंस के बारे में बोले थे कि इथिक्स ऑफ केयर, एक केयर की बात की थी, इथिक्स ऑफ केयर, जबकि मेन के बारे में बोले थे इथिक्स ऑफ जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आलोचना करते हैं। नैतिक तर्क में लैंगिक
भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। भिन्नताओं की ये नारीवादी में बहुत बोली हैं। नैतिक विकास के लिए एक चरण आलोचना उपेक्षाओं करने के लिए की गई है। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट है, इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग। ठीक है। 18 नंबर्स क्या है? निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया? ठीक है। जनरल हु एमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज्ड एन अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? ये हैं हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है। चलिए 21वां देखिए, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? इंक्लूसिव एजुकेशनल्स में क्या शामिल है? सभी शिक्षार्थियों के लिए एक मानक पाठ्य पुस्तक, विशेष आवश्यकताओं वाले क्या है? स्टैंडर्ड करिकुलम शामिल है? नहीं। प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन फॉर लर्नर्स विद स्पेसिफिक नीड्स। फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन फ्लेक्सिबिलिटी, या बिल्कुल। क्या है तीसरा? व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम पर पाठ्यचर्चा में लचीलापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेंथनिंग योग्यता पृथक वर्गीकरण करना भी गलत है। ठीक है। तीसरा आंसर है समालोचनात्मक चिंतन में क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो प्रमाण का तार्किक और सुनिश्चित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्या है? लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक ढंग से इसका शुड बी इवेल्यूएट होना चाहिए। एविडेंस इररिलेवेंस अप्रासंगिक होता है, प्रमाण गलत है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए, नहीं। बिना विश्लेषक स्वीकार किया जाना चाहिए, नहीं। इसका आंसर फर्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन हो सकता है और क्यों? ये क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कितने राज्य हैं? ये तो फैक्चुअल है। आपका जिसमें कितना नाम और मानचित्र पर इसकी पॉलिसी क्या है? फैक्चुअल है। आप सारे पानी कहाँ से आते हैं? ये आपके जो एक समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए पानी के बचाव का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है? बच्चा सब सोचता है और क्यों? तो ये है क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग। 23वां नंबर पे है, कथनों को पढ़िए। अभिकथन क्या है? बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। ठीक है, भिन्नता है, बिल्कुल। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। देखिए, खोज अधिगम भी जो है ये प्रपोज किया था ये पियाजे, जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, शिक्षक अवसर प्रदान करता है जबकि ये उन्मुख होते हैं, तो इसका ये ठीक है, इसमें कुछ और, इसलिए ये सही है इसमें और आर गलत है। 25 नंबर पे है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हम बोल सकते हैं कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है, शिक्षक अवसर प्रदान नहीं करता। यहाँ पे शिक्षक अवसर प्रदान, ये गलत है। ठीक है, शिक्षक ये वर्ड जो है, जो टीचर्स हैं, ये यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए आर गलत है। आई थिंक ये मेरे हिसाब से। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। क्या है? कंसिडरेबल वेरिएशंस एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट अमंग चिल्ड्रंस। और आ रहा विकासात्मक अंतर अनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं को जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ये भी सही है, पर दोनों एक दूसरे की ये आर उसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, देखिए, भाई बहन के रिश्तों में माता पिता साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होते हैं, भिन्न नहीं होते हैं, सेम है। बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कि सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं है, बहुत है। माता पिता साथियों के साथ संबंधों में समान है और ये सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा आंसर इसका। देखिए, महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स? इसके हैं कि महारत लक्ष्य विफलता से बचने हुए कहीं थे, नहीं, गलत। महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य
मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन गेनिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स एंड वेल परफॉर्मेंस गोल्स आर फोकस्ड ऑन द अवॉइडिंग फेल्योर, भी गलत है। महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर पर प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य के समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बिल्कुल सही, 3rd नंबर पर सही है। क्या है, इस सुधार करने पर केंद्रित है, ये भी गलत है। 27 नंबर पे है कि कौन से पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की परिसीमा। संज्ञानात्मक विकास पियाजे के, ठीक है, वह संज्ञानात्मक विकास की भाषा की भूमिका पर अधिक बल देता है। एक सीमा है, क्या बोला है ये, द लिमिटेशंस है, ठीक है। हमको जो मेन वर्ड की पॉइंट्स है किसी भी क्वेश्चंस का, हमको उस पर फोकस करना है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर की पॉइंट आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में असमर्थता होगी आपको, और आप नहीं कर पाएंगे, और करके आएंगे तो आपको लगेगा सही है, पर वो गलत है। तो सीमा तो क्या है, वह संज्ञानात्मक विकास की भाषा की भूमिका पर अधिक बल देता है। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास संस्कृति और सामाजिक कारकों प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है, ये इसकी लिमिटेशन है। तो इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस कल्चर एंड सोशल फैक्टर ऑफ ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। आपको जानते हैं SPCF हो गई, फंक्शनल जो भी हो, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों के, इसके बारे में हम जो गुणात्मक के 4 विभिन्न है ना, ये जब हम पियाजे को बढ़ाएंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी तो हम क्वेश्चन को आपको सिर्फ आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है अवस्था, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, बच्चों के विकास सार्वभौमिक पैटर्नों पर निर्भर होती है। एक सार्वभौमिक क्या है, रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, ये यूनिवर्सल पैटर्न है दुनिया में पूरा, ठीक है, इसलिए इसका 3 आंसर है। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास क्या है, सोशल इंटरेक्शन है। तो क्या है, देखिए, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हैं आपकी इस पेपर 2 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, ध्यान से पढ़िए। आप अब तक क्वेश्चंस को देख रहे थे सक्सेस मेनिया चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर more educational video and regarding CTETs, UP-TETs and Super TET examinations. Here we will provide all materials and more. देखिए, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7th की शिक्षिका हैं, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है, ठीक है। चलिए, ये तो कथन है। लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात हैं और समाज के माध्यम से अधिकृत नहीं होते हैं, ये दोनों सही हैं, ठीक है। समाज के माध्यम से अधिकृत नहीं है, जन्मजात होती हैं। लैंगिक लड़की होगा लड़का होगा, जन्मजात होते हैं, समाज इसको नहीं देता है। तो क्या है, पर ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा 13 नंबर के चौथा आंसर है। इस तरह से आपने CTET पेपर 2 का चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पोर्शन को आपने सॉल्व किया, और देखते रहिए चैनल सक्सेस मेनिया पर। और भी EVS, आप SST, मैथमेटिक्स और CDP 1 पहले पेपर के भी आपको सॉल्यूशन आंसर के मिल जाएंगे, और आप देख सकते हैं। और अब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।